चलिए लिखिए क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। लिखो इंग्लिश में, डिफरेंस बिटवीन। दिख रहा है सब लोग को? ये कलर दिख रहा है? क्वेश्चन क्या लिखे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और में अंतर। हिंदी में लिखा दें, हिंदी तुम लोग का जान है नहीं रे। लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन और महाबीजाणु जनन में अंतर। चलो लिखो जल्दी से। चलिए सबसे पहले समझिए, दोनों में युग्मक का ही निर्माण होता है। यह भी युग्मक जनन का ही क्रिया है और यह भी, यह ध्यान दो। लेकिन डिफरेंस इतना है कि इसमें मेल में होता है, लेकिन यह क्रिया फ्लावर के फीमेल में। ठीक है, और दोनों का सेल का नाम सेम है, अभी नहीं कोई लिखना, दोनों का नाम सेम है कि इसमें होता है मेगा स्पोर मदर सेल और इसमें, चला जा कहां से आ गया, दोनों में वही सेल है, सेल दोनों में क्या है, सेम है। तो लिखो पहला अंतर, माइक्रोस्पोर मदर सेल। शॉर्ट में लिख दें MSMC। माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी कि MSMC से क्या बनता है, पॉलन ग्रेन बनता है, पॉलन ग्रेन बनता है। फास्ट में लिखिए, चलिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल से क्या बनता है, फीमेल गैमिट बनता है। या लिखो एग बनता है, अंडाणु बनता है। हो गया। चलिए दूसरा अंतर लिखिए, मेगा स्पोरोजेनेसिस जो है ये मेल गैमेट निर्माण का प्रोसेस है। क्या मेल गैमेट, सबको राइटिंग समझ में आ रहा है ना? यह मेल गैमेट, ब्रैकेट में लिख लो नर युग्मक, वेरी गुड। नर युग्मक निर्माण की क्रिया, नर युग्मक निर्माण की क्रिया। अब बताओ, बच्चा की तरह पूरा पूरा लिख देते हैं सब कुछ। दूसरा नंबर लिखिए, यह क्या है, यह क्रिया जो है यह फीमेल गैमिट बनने की क्रिया।
यह फीमेल गैमेट मतलब मादा युग्मक। यह जो है आपको मादा युग्मक बनने की क्रिया, मादा युग्मक बनने की क्रिया। यहां तक हो गया। चलिए तीसरा देखते हैं। अब कहता है जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है यह कहां होता है, फ्लावर के मेल पार्ट में होता है, ठीक है, लेकिन यह फ्लावर के फीमेल पार्ट में होता है। तो मेल में बहुत सारा पार्ट है, लेकिन किस पार्ट में, एंथर में। किसमें, इधर फीमेल में बहुत सारा पार्ट है, लेकिन किस पार्ट में, ओव्यूल में। वेरी गुड, किसमें, ओव्यूल में। चलिए ठीक है, तो लिखिए यह क्रिया पुष्प के या फूल के मेल पार्ट, यह क्रिया पुष्प के मेल पार्ट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एंथर। एंथर को हिंदी में क्या कहते हैं, परागकण, परागकोश कहते हैं। हाँ तुरंत बोल देते, एंथर में होता है। यह क्रिया फ्लावर के मेल पार्ट किसमें होता है, एंथर में होता है। चलो तीसरा अंतर इधर लिखते हैं। यह क्रिया फ्लावर के किस पार्ट में, फीमेल पार्ट। यह क्रिया पुष्प के या फूल के फीमेल पार्ट किसमें, ओव्यूल। ओव्यूल हिंदी में क्या बोलते हैं, बीज, बीजांड। बीजांड में होती है यह क्रिया, फ्लावर के फीमेल पार्ट ओव्यूल यानी कि बीजांड में होती है। जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। यहां तक सबका हो गया, इसी कारण मक्र भ्रमण करने लगे तुम लोग। चलिए आप लोग बताइए जल्दी से, जब जिस समय पॉलन ग्रैंड बन रहा था, कौन बात कर रही है, जिस समय पॉलन ग्रैंड बन रहा था उसमें टेट्राड का निर्माण हुआ था। टेट्राड समझते हैं, हाँ, 4 स्ट्रक्चर मिला हुआ तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राड। तो दोनों में टेट्राड का निर्माण हुआ था, इतना पता है कि नहीं पता है, पता है। दोनों में क्या हुआ था, 4-4 सेल का निर्माण हुआ था। लेकिन जिस समय पॉलन ग्रैंड बन रहा था उसमें 4 का चारों सेल जिंदा था। इसमें क्या मर गया था, 3 मर गया था। कितना जिंदा था, 1 ही। उसके बाद इसका जो टेट्राड था वो टेट्राहाइड्रल था, मतलब 4 कोन जैसा दिख रहा था। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर था वो लीनियर था, रेखीय था, एक के नीचे एक दूसरे सजा हुआ था। तो इसका मतलब टेट्राड जो होता है वो कैसा होता है, टेट्राहाइड्रल होता है, ठीक है। लेकिन इसका टेट्राड क्या होता है, रेखीय होता है। आए समझ में, तो लिखो कितना नंबर होगा, 4 नंबर लिखिए। इसमें मतलब किसमें, हाँ इसमें स्पोर टेट्राड, हिंदी लिखना पड़ेगा। स्पोर टेट्राड कैसा होता है, टेट्राहाइड्रल होता है, टेट्राहाइड्रल होता है, टेट्राहाइड्रल होता है। और सेम लैंग्वेज इधर लिखना है चौथा नंबर में। इसमें क्या लिखेंगे, लीनियर होता है, लीनियर होता है, रेखीय होता है। कैसा होता है, रेखीय होता है, लीनियर होता है। अगला लिखिए 5वां नंबर, लिखिए इसके स्पोर टेट्राड का कितना सेल, 4 सेल क्या होता है, जिंदा होता है, फंक्शनल होता है।
कहा है तुम लोग दोनों गति की तरह बात करती है। क्या होता है? 4 सेल फंक्शनल होता है। इसमें 5वां नंबर में लिखिए, इसके स्पोर टेट्राड का कितना सेल? केवल एक सेल फंक्शनल होता है, एक सेल क्रियाशील होता है, केवल एक सेल फंक्शनल होता है। हो गया? तो यही था आपका लघु बीजाणु जनन और महाबीजाणु जनन में अंतर, या डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, हाँ लिखिए।